वेलकम गाइस। और आज की वीडियो हम लेके आए हैं एफकैट 1 2022 जो 12, 13 और 14 को जो पेपर्स अभी हुए हैं सभी शिफ्ट के, उसकी एनालिसिस प्रॉपर कि कैसा पेपर रहा, उसमें कट ऑफ क्या हो सकती है, कितना गुड अटेम्प्ट्स रहा, क्या आपके चांसेस हैं और नेक्स्ट एफकैट 2 के लिए आपकी प्रिपरेशन क्या होने वाली होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसा रहा पेपर, कैसे सेक्शंस, 4 सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए, कैसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी रही और सारी चीज़ें। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट जो हम करेंगे अपने सेक्शन रीजनिंग से, जो सर बताएंगे कि रीजनिंग के सेक्शन में कैसा रहा, क्या चीज़ रही, कैसे क्वेश्चन आए, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं और क्या गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए। हेलो गाइस, तो अगर हम रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने भी एग्जाम दिया है कि हर एक शिफ्ट में जो है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफर किया है, राइट। कभी अगर रीजनिंग में कहीं पे 30 क्वेश्चंस आए हैं तो वहाँ पे क्वांट में कम आए हैं, क्वांट में ज़्यादा आए तो रीजनिंग में कम आए हैं, राइट। तो अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो रीजनिंग में अगर एक गुड अटेम्प्ट मानते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे 30-35 क्वेश्चंस आया है अगर रीजनिंग में, तो जो गुड अटेम्प्ट्स रहा है वो अराउंड 28, 27 या 30 के अराउंड भी रहा है अगर 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स एग्जैक्टली आए हैं एग्जाम में, जिनसे क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, वो टॉपिक मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। ऑड वन आउट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस, इन्फरेंस और एजम्पशंस के क्वेश्चंस, राइट, पैटर्न कंप्लीशन के क्वेश्चंस, उसके बाद सिलॉग्स, एम्बेडेड फिगर्स, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, ये सारे टॉपिक्स जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को टच किया है, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बनता है कि ये सारे टॉपिक्स क्या करना है आप लोगों को, कंटिन्यूअस रिवाइज करना है, क्योंकि एफकैट 2 भी फिर होने वाला है, राइट। जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, ठीक है, आपका पेपर जैसा भी गया, अगर अच्छा गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गया है अच्छा तो एफकैट 2 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी टॉपिक्स अभी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, इन पे काम करना बहुत जरूरी रहेगा, राइट। तो ये रीजनिंग के लिए हो गया। अब सर आपको बताएंगे क्वांट के लिए। तो गाइज जैसा कि हमने क्वांट सेक्शन में देखा है कि टोटल 20 क्वेश्चंस आए इस बार और जो लेवल है ओवरऑल वो मॉडरेट रहा। सभी शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 12, 13, 14 तीनों डेज में जितने भी शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं मॉडरेट लेवल रहा है। 15 से 20 के बीच में क्वेश्चंस वेरी किए हैं, किसी में 17 क्वेश्चन, किसी में 20 क्वेश्चन, तो ज़्यादा डिफरेंस ऐसा रहा नहीं है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी बात करता हूँ, जो हम हमेशा बात करते आए थे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं और सर जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए थे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादातर उससे क्वेश्चन आया। जैसे कि हमें आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन, मिक्सचर से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन। तो गाइज ये तो थे कि ये डिवीजन ऑफ क्वेश्चन, अरिथमेटिक का सेक्शन ही कवर हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी टॉपिक हैं उनमें से 50 से 60% टॉपिक आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से क्लियर कर सकते थे, परसेंटेज से। अगर आपने परसेंटेज पढ़ी थी तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते, ठीक है गाइज। तो ये था क्वांट का सेक्शन, जो कि बहुत ही इजी टू मॉडरेट रहा है। ओवरऑल एक मॉडरेट पेपर था क्वांट का। और जो इसमें गुड अटेम्प्ट्स की हम बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन इसमें अच्छे, अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो अच्छे होंगे, तो गाइज मुझे लगता है कि 14 से 16 क्वेश्चन अगर आपने किया है तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये तो था न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ कह लो या क्वांट का सेक्शन था। अब एफकैट 2 के लिए हम बात करते हैं कि गाइज ये तो एफकैट 1 था, हो गया, आपको एनालिसिस पता चल जाएगी, आपको आज कट ऑफ भी पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है कट ऑफ, जो कि हमने काफ़ी रिसर्च से, एनालिसिस से निकाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी है कि नेक्स्ट जो पेपर होंगे एफकैट 2 के लिए, उसके लिए आप अभी से ही प्रिपेयर हो जाओ। आपको जो कि आई थिंक जून में है, जून जुलाई में पेपर होगा एफकैट 2। तो ये जो एनालिसिस है ना, ये उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा थर्ड सेक्शन था, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसका भी देखते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, हम क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं। तो गाइस जीए में आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट शुरू से ही हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स हमेशा से क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि स्टैटिक पार्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनफैक्ट जो साइंस का सेक्शन है वो
पॉलिटी के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस स्टैटिक पार्ट से ज़्यादा पूछे गए हैं। साथ ही में जो करंट अफेयर्स में है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं किसी सेक्शन से, तो वो है अपॉइंटमेंट्स को लेके, जो नवल एक्सरसाइजेस वगैरह होते हैं उसको लेके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उसके बाद अपॉइंटमेंट में जो मतलब किसी कंट्री का कैपिटल अगर नया हुआ है उसके बारे में, या पीएम सीएम का है कि कहीं के चेंज हुए हैं, गवर्नर चेंज हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें पूछे जाते हैं। या आर्म सर्विसेज में अगर कोई ऑफिसर का रैंक अगर चेंज हुआ है या कोई नया अपॉइंट हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है, राइट। बाकी और भी जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे तो आते ही हैं, राइट। तो यहाँ पे एक चीज सीख ये है आप लोगों के लिए कि जो स्टैटिक पार्ट है, जहाँ पे हिस्ट्री की बात कर ले हम, राइट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और उसमें अगर हम बात करें तो मेनली जो साइंस का सेक्शन है जो ज्योग्राफी से टच करता है, राइट, उसको कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस पिछले 1-2 साल से 4 से 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं इसी सेक्शन से, साइंस वाले सेक्शन से, जो कि थोड़ा सा ज्योग्राफिकल भी कवर करता है उन चीजों को। तो ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी तो जो स्टैटिक पार्ट है वो तो कवर कीजिए ही, राइट। और कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इस बार पूछे गए हैं, राइट। आपके स्क्रीन पे वो सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे एक टेक अवेज ये है कि जो FCAT 2 होगा, राइट, उसमें बजट के क्वेश्चंस आएंगे, राइट, क्योंकि अभी बजट जो जितने भी सर्वेज वगैरह हैं वो आ चुके हैं, तो क्वेश्चंस FCAT 2 में डेफिनेटली उससे 2-3 क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन आए, लेकिन आएंगे जरूर। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा। 5 ईयर प्लान भी रिवाइज करना है FCAT 2 के लिए आप लोगों को। चलिए अब इंग्लिश के लिए देख लेते हैं हम लोग क्या कैसे पेपर आया है यहाँ पे। तो सर जैसे कि आपने मुझे अभी जीएस का आपने डिस्कस किया, तो एक मोटा मोटी मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है जीएस में कि अगर हम अवार्ड्स का सेक्शन कवर कर लें, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही हैं, वो चाहे वो आपके टैंक है, मिसाइल्स हैं, या जो एक्सरसाइजेज होती हैं 2 कंट्रीज के बीच में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड और थोड़ा बहुत जो एंटरटेनमेंट से आता है, हमारे मूवीज है या जो भी उनसे, हाँ, तो ये करंट में मैं देख रहा हूँ सर, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अब अगर हम FCAT 2 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम तक जैसे आपने बताया बजट का है, उससे कुछ क्वेश्चन फिक्स है, आएगा बिल्कुल, बजट से क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल आएंगे, ठीक है गाइस। तो ये है कि आपको ना एनालिसिस से कुछ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो एनालिसिस सिर्फ आपके इसके लिए कि आपने पेपर कैसा दिया, कैसा हुआ, कितने कट ऑफ आ सकते हैं। गाइस इस एनालिसिस को आप कई तरीके से यूज कर सकते हो। आप आगे के पेपर्स में कैसे काम करना है, आपकी वीकनेसेस क्या रही, कहाँ पे आपसे चीज़ें मिस हुई, इन सब चीज़ों पे वर्क करना है आपको इस एनालिसिस के जरिए। हम आपको इतने हर चीज़ का, एक सब्जेक्ट का, टॉपिक का, हर चीज़ का एक निचोड़ इसलिए देते हैं ताकि आप ओवरऑल अपनी एनालिसिस कर पाओ। इस एनालिसिस से आपको अपनी एनालिसिस करनी है ताकि नेक्स्ट पेपर में आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाओ और एक सक्सेसफुल हो जाओ। तो गाइज अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में जैसा कि मैं हमेशा बताता रहा हूँ, अगर हम हमारी पुरानी वीडियोस आप देख रहे हो, कि जो इंग्लिश का मेजर सेक्शन आता है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो होता है आपके वोकैब सेक्शन से, ठीक है गाइज। और देख रहे हो कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि वोकैब से कितने क्वेश्चन आए, सिनोनिम, एंटोनिम, 2 एंटोनिम है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है गाइज, ईडियम फ्रेजेस हैं, ये है फिक्स है कि 5-6 क्वेश्चन फिक्स हो गए आपके। तो कितने इजीली आपको 6 क्वेश्चन के आंसर्स मिल जा रहे हैं अगर आप इस पे फोकस करते हो। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिक्स है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में अब आना ही आना है, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक मस्ट पार्ट बन चुका है इंग्लिश कॉम्पिटिशन का, इंग्लिश सेक्शन का। तो गाइज RC पे तो आपको फोकस करना ही करना है। यहाँ पे भी जो RC आया था उसका जो टॉपिक था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इससे क्या समझ आता है गाइज, ज़्यादातर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक होते हैं, या तो वो डायरेक्टली न्यूज़ से उठाए होते हैं, या फिर वो किसी रीसेंट टॉपिक पे ही डिपेंड होते हैं। वो पहले की तरह वो पुराने पेपर्स नहीं आते हैं कि हाँ कहीं से कुछ उठाया। रीसेंट पेपर्स, अगर रीसेंट पे आप न्यूज़पेपर से अवेयर हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर से अवेयर हो, तो बहुत ईजिली ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो स्पॉटिंग एरर से हैं, जिसमें आपके ग्रामर रूल्स का यूज़ होना है, क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ईडीएम फ्रेजेस हो गए। मतलब ये जो मोटा मोटी जो चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, वो इन्हीं 3 सेक्शन से फिर से हैं, आपके वोकैब का सेक्शन, आपके RC का सेक्शन और आपके ग्रामेटिकल रूल्स। तो आपको क्या समझ आया? जो सबसे पहली चीज़ आपको जो उस पर वर्क करना है वो है रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि इससे आपके वोकैब और RC दोनों प्रिपेयर होते हैं। तीसरी चीज़ है ग्रामर रूल्स को बिल्कुल रट जाओ। आई थिंक 100 ऐसे रूल्स हैं जिनसे बाहर भी क्वेश्चंस नहीं आता है ऐसे एग्जाम में। अगर वो 100 रूल्स आप डेली 5-5 भी रूल्स याद करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, यूज करते हो, यार 10 दिन 20 दिन में वो रूल्स आपके रेडी हो जाएंगे।
उसके बाद आप फिर उसको सिर्फ अपने क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करो, ठीक है गाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंग्लिश के जो सेक्शन है उसमें जो मैं टोटल क्वेश्चंस बता दूं आपको, टोटल 30 क्वेश्चंस आए थे। दैट मीन्स कि एक बहुत बड़ा सेक्शन रहा इस बार एफकेट में इंग्लिश का। और अगर आपने इसमें बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है तो आपका गाइड जो कट ऑफ है वो क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 30 क्वेश्चन में से गुड अटेम्प्ट्स आप 17-18 मान लो, अगर 17-18 से क्वेश्चन आपने किए हुए हैं तो क्या बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहा आपका इंग्लिश में। थोड़ा सा इंग्लिश का पेपर मॉडरेट, अपर लेवल पे मॉडरेट में रहा, ठीक है सर। बाकी के सेक्शंस में क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से अप डाउन हुए हैं, बट इंग्लिश में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो अगर चारों सेक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश में आए हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे कि हमने डिस्कस किया इन सभी पेपर्स को लेके, सभी शिफ्ट्स के पेपर जो तीनों दिन में हुए हैं, तो एक एवरेज हम जो हमने गुड अटेम्प्ट की बात करी वो 62 से 72 62 टू 72 जो है मार्क्स, मतलब मैक्सिमम बच्चे जो अटेम्प्ट किए हैं वो अराउंड 62 टू 72 के बीच में ही है, राइट। तो कट ऑफ भी यही डिसाइड करेगा कि क्या कट ऑफ जाता है गाइस। बिल्कुल। तो जैसे कि हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं सर, जैसे कट ऑफ की बात करी आपने, तो जहां तक मुझे लगता है सर जो गुड अटेम्प्ट है, अगर उस बेसिस पे हम थोड़ा अपने कट ऑफ की बात करें तो 155 से 162 के बीच का जो अगर स्कोर है वो थोड़ा सा सेफ जोन में रहेंगे बच्चे। ये लास्ट ईयर कट ऑफ जो रहा है वो 160 के अराउंड ही रहा है, तो हम एक ये रेंज ले सकते हैं कि 155 से लेके 162, या हम थोड़ा सा और अगर बढ़ते हैं तो 165 तक जा सकते हैं। यहीं पे कुछ कट ऑफ इस बार भी रहेगा। तो गाइज जो भी स्टूडेंट्स जिनका जो कट ऑफ है वो 155 या 160 प्लस अगर जो भी स्कोर कर रहा है तो वो अपनी नेक्स्ट एसएसबी की प्रिपरेशन में भी लग जाए, क्योंकि जो इन डिफेंस एग्जाम्स का जो मेजर सेक्शन है ना, जो मेजर फेज है क्लियर करने का, वो एसएसबी का ही आता है। रिटन एग्जाम बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं, बट जो सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है, फोकस करना है, वो है एसएसबी पे। उसके लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल देख सकते हो जहाँ पे एसएसबी की गाइडलाइंस होती हैं, बहुत सारे कोचिंग्स आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर जिनको लगता है 160 प्लस उनका स्कोर है तो गाइज वो 2-3 महीने के लिए, कोई महीने 2 महीने की कोचिंग होती है एसएसबी के लिए, वो ज्वाइन करें और बहुत अच्छे से, बहुत सीरियस होके एसएसबी की प्रिपरेशन करें, ताकि आप अपना जो एक आपने अच्छी मेहनत करके रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया उसको आप कन्वर्ट कर पाओ एक सक्सेस उसमें, कि आप क्वालिफाई कर जाओ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो आपके लिए। और जो स्टूडेंट्स का थोड़ा मार्क्स कम रह रहा है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो नेक्स्ट एफकेट जो कि जून जुलाई में ही होने वाला है, अभी से उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ। आपके पास मटेरियल है, आपके पास अच्छा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जिन भी स्टूडेंट है जो 150 से के अराउंड आसपास रह गए हैं, उनके लिए जो आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और करंट के क्वेश्चंस को थोड़ा रिपीट करते रहे। अदरवाइज सही था। तो सर क्या करना चाहोगे, कंक्लूड करोगे बच्चों को, क्या बताना चाहोगे? तो देखो, जो हमने एनालिसिस दिया है आप लोगों को, ठीक है, ये एक सीख है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़ा सा, मतलब जिनका पेपर सही नहीं हुआ है, राइट, जो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 140-145 के पास रह गए या इससे भी कम अटेम्प्ट जिनका हुआ है। तो यहाँ पे इतने मार्क्स अगर आपके नहीं आ रहे, इतने अटेम्प्ट्स नहीं गए हैं, आप 40 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस पे अगर आप रह गए हैं, इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो इस एनालिसिस से एक सीख लीजिए, ठीक है। और जितने भी टॉपिक्स हमने बताए हैं, जो भी पॉइंट्स डिस्कस किया है, उस पर ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है और एफकेट 2 के लिए जम के तैयार होना है, राइट। बाकी उसके लिए दिशा पब्लिकेशन के भी हमारी टेस्ट पैकेज वगैरह हैं, जिसमें कि वीडियो कोर्सेज हैं, हमने सारे टॉपिक्स को कम्प्रिहेंसिवली कवर भी किया है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं और तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। बाकी उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अभी हमारी टीम ने बताया कि जो हमारा एफकेट का जो स्टडी पैकेज था उसकी हमने एनालिसिस करी, और जो हमने टेस्ट जो 10 पेपर्स का डिस्कशन, जिसमें आपने रीजनिंग का सर डिस्कस किया था पोर्शन, मैंने क्वांट किया था, उस 10 पेपर में सर 60-70% का जो पेपर है ना वो हमारे उस कोर्स में से आ रहा है, पेपर में आए हैं। बिल्कुल। तो गाइज आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंस है टेस्ट पेपर्स की, सॉल्व पेपर्स है गए या प्रैक्टिस सेट्स की। और आप लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते हो कि अरे ऐसे नहीं होता, बट एक बार आप उसको फॉलो करो, फिर रिजल्ट देखो। जब पेपर दे के आते हो तो फिर सोचते हो हाँ यार ये तो वही चीज थी जो सब बताई गई थी। तो गाइज वो बहुत मुश्किल चीजें नहीं होती हैं, बस आपको डेडिकेटेड होके, सीरियसली होके अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सीरियस होकर करना होगा, बहुत इजी होता है। तो ठीक है गाइज, जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं
और अभी ये क्योंकि हम ये कोई एग्जैक्ट हमने कट ऑफ नहीं बताई है, बट एक अप्रॉक्सीमेट बताया, एक अंदाज़ा बताया, बट चांसेस हैं कि आप जो कट ऑफ है उसके आसपास होगी। तो जो भी स्टूडेंट इसके आसपास हैं वो अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए लग जाए, और जिनको लगता है कि नहीं थोड़ा कम रह गया वो गाइज परेशान मत हो और FCAT 2 के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दे। जिनका भी इंटरेस्ट डिफेंस सेक्टर में जाने का है, ये एक बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। तो प्लीज़ बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करें, और एक एक वीडियोस हमारी जो हम बनाते हैं एग्जाम की एनालिसिस बहुत मेहनत से बनाते हैं गाइज आपके लिए, तो बिल्कुल उन पे फोकस करें। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए गाइज। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बिल्कुल। और हमारे टेलीग्राम चैनल्स भी हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कीजिए। वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, टेस्ट पेपर्स, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती हैं। आप ज्वाइन कीजिए, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे वहां पे। ठीक है, चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।